आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। 4 राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सीमा सुरक्षा बल के सेवानिवृत्त पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन संबंधी शिकायत तथा उनके निराकरण के लिए एक राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत कल 5 मई को सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर जिला ग्वालियर में लगेगी। राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत में दिनेश कुमार शर्मा, उप कमांडेंट सीमा सुरक्षा बल अकादमी को नोडल ऑफिसर बनाया गया है। सीमा सुरक्षा बल के पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी पेंशन अदालत के संबंध में किसी प्रकार के प्रश्न के समाधान के लिए नोडल ऑफिसर के मोबाइल नंबर 7976043259 पर संपर्क कर सकते हैं। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी की 250 मेगावाट स्थापित क्षमता की यूनिट क्रमांक 10 ने विपरीत परिस्थितियों के बीच 100 दिनों तक लगातार विद्युत उत्पादन करने का नया कीर्तिमान बनाया है। ये यूनिट इस साल 22 जनवरी से अब तक निर्बाध बिजली उत्पादन कर रही है। इससे पहले सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी की 250 मेगावाट क्षमता की यूनिट क्रमांक 11 पिछले 185 दिनों से और श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना डोंगलिया खंडवा की 600 मेगावाट क्षमता की यूनिट क्रमांक 1 पिछले 165 दिनों से लगातार बिजली उत्पादन कर रही है। भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी ने बैतूल में ओरी चिरैया अभियान के अंतर्गत अभिनव कार्यक्रम आयोजित किया है। कार्यक्रम में अंबेडकर चौक पर आने जाने वाले राहगीरों को जल पात्र वितरित किए जा रहे हैं। जल पात्र बांटने का उद्देश्य यह है कि भीषण गर्मी के दौर में नागरिक इन जल पात्रों को उचित स्थान पर रखकर पक्षियों को दाना पानी मुहैया कराएंगे। भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी के प्रदेश प्रतिनिधि संजय शुक्ला और डॉक्टर अरुण जयसिंहपुरे ने कहा है कि एक कार्यक्रम के जरिए भैंस से ही आमला बैतूल के राहगीरों को जलपात्र वितरित किए गए। ये जलपात्र समाजसेवी अजय पवार के सौजन्य से वितरित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान कलाकार पेंटिंग्स भी बनाएंगे जिनमें पक्षियों की पीड़ा को पेंटिंग्स के माध्यम से दर्शाया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी भोपाल के राइफल, पिस्टल और शॉटगन विधा के लिए टैलेंट सर्च कल से 5 मई से 17 मई तक होगा। अकादमी के प्रशिक्षक चिन्हित जिलों में अलग अलग समय और तारीख पर जाकर प्रतिभाओं का चयन करेंगे। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के टैलेंट सर्च में 13 से 16 साल के बालक और बालिकाएं सम्मिलित हो सकते हैं। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का कल भव्य सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया। समापन समारोह में 500 विद्यार्थियों ने आजादी के अमृत महोत्सव थीम के अंतर्गत योगासन प्रस्तुत किया। 10 दिन के इस आयोजन में देश के 208 विश्वविद्यालयों के 3,900 खिलाड़ियों ने 20 स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। जैन विश्वविद्यालय 20 स्वर्ण के साथ शीर्ष स्थान पर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण के साथ दूसरे और पंजाब विश्वविद्यालय 15 स्वर्ण पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। प्रदेश के कुछ जिलों में आज हल्के बादल छाए हुए हैं, लेकिन तापमान में ज्यादा बदलाव के आसार नहीं है। राजधानी भोपाल में सुबह से ही तेज धूप खिली हुई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार के पास टर्फ लाइन बनी हुई है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के पास एक चक्रवात भी बना हुआ है। इनके कारण ही नमी आ रही है। इस वजह से प्रदेश के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी होने की संभावना है। इस वजह से उमस बढ़ने की संभावना है। खजुराहो, नौगांव, राजगढ़, दतिया और दमोह में कल सबसे ज्यादा 44 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। भोपाल में भी दिन का तापमान 41.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सभी बिजली कंपनी के प्रमुख उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता की बिजली प्रदान करने और सुविधाओं में विस्तार करने जैसे मुद्दों पर जबलपुर के शक्ति भवन में 5 से 7 मई तक चर्चा की जाएगी। चर्चा में देश भर के करीब 350 से ज्यादा बिजली विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे भी इस विचार विमर्श में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 8 मई को मंदसौर दौरे पर जाएंगे। वे यहां मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे और सहस्त्र शिवलिंग का लोकार्पण भी करेंगे। शिवपुरी जिले में पानी की कमी वाले गांवों में अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब का निर्माण किया जा रहा है। आगर मालवा राजस्व विभाग के भू अभिलेख पोर्टल से अप्रैल महीने में जिले के 1,180 किसानों ने भू अधिकार पुस्तिका प्राप्त की। बैतूल के कपिल खातरकर ने गुजरात में आयोजित वेस्ट जोन कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। मंडला से जबलपुर जा रही एम्बुलेंस बरेला गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एम्बुलेंस में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 6 लोग घायल हो गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।